हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके। और देखिएगा, आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आप सभी को बताना है कि भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य के मंत्री रहे हाजी हुसैन का जो है वो हाल ही में निधन हो गया है। तो ये आपको बताना है। और देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा भाई, झारखंड हो जाएगा। झारखंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड के सीएम कौन है? आपके हेमंत सोरेन है। और साथ ही साथ मैं आपको पूछूं कि भाई, आपके झारखंड के जो गवर्नर है वो आपके कौन हो जाएंगे, तो आप बोलोगे द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू आपकी झारखंड की गवर्नर हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। और फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड राज्य के मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से निधन हुआ है साथियों। यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन एक चीज आपके लिए और इम्पोर्टेंट है जो कि मैं आपको बताना आवश्यक समझता हूँ कि कौन कौन से नेशनल पार्क है आपके झारखंड में। तो आप बोलोगे भाई, झारखंड में तो बहुत सारे नेशनल पार्क है। आपके कौन कौन से हो गए? एक तो बेतला हो गया, हजारीबाग हो गया, धीमा हो गया। ये सारे नेशनल पार्क आपके झारखंड में है। अब बात आई है केरल की। ओके, अब बात आई है, एक मिनट, केरल की। तो केरल का लिंगानुपात 1084। केरल के सीएम आपके पिनरई विजन हो जाएंगे। और देखिएगा, केरल में बहुत सारे नेशनल पार्क है। वो कौन कौन से साथियों, तो मैं बताना चाहूंगा। एक तो साइलेंट वैली है, पेरियार है, अनामुदाई है, एर्नाकुलम हो जाएगा, पराम्बिकुलम हो जाएगा, और इडुक्की जो नेशनल पार्क है वो आपके केरल में ही है मेरे साथियों। अच्छा, हाँ मेरे भाई। और इसी के साथ देखिएगा, यहाँ पे क्या आया है, आपका बिहार आया है। तो बिहार की मैं बात करूँ तो बिहार के जो सीएम है वो कौन है आपके, तो आप बोलोगे भाई, बिहार के जो सीएम हो जाएंगे वो आपके नीतीश कुमार हो जाएंगे और गवर्नर आपकी फागू चौहान हो जाएगी। लेकिन मैं बात करूं नेशनल पार्क की बिहार में साथियों, तो आप क्या क्या बताओगे भाई? तो आप बोलोगे भाई, बिहार में तो बहुत सारे नेशनल पार्क है। तो आपके वाल्मीकि हो जाएगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य हो जाएगा, और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य हमारे प्यारे बिहार में है। तो ये आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है, रिलेट करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये सभी ने बताया। अब आपको बताना है मेरे साथियों कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य में के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी सुरंग, जो हाईवे सुरंग है, उसका उद्घाटन किया है। तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी भाई? तो आप बोलोगे भाई, वो आपकी कौन सी, हिमाचल प्रदेश में है। कौन से प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश। देखिएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, बताने की होती है। अब जैसा कि मैं पूछ चुकी भाई, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, तो आप सभी आसानी से बता देंगे। आपके जयराम ठाकुर है, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है आपकी, तो आप बोलोगे शिमला है। कौन कौन से नेशनल पार्क है? पिन वैली है, ग्रेट हिमालय है, खीर गंगा है, रोहला है, इंद्र किला है, सीकरी देवी अभ्यारण्य है। ये आपके हिमाचल प्रदेश में है मेरे साथियों। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बिहार भी आया है। तो भाई देखिएगा, इनके बारे में मैं बता चुका हूँ। जम्मू कश्मीर के बारे में बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात आपका 889 हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर के जो प्रशासक है, पहले जीसी मुर्मू हुआ करते थे, लेकिन जीसी मुर्मू अब आपके केग बन गए हैं। और साथ ही साथ आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी किया भाई, क्या हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और वाकई में आप सभी ने बेहतरीन तरीके से आंसर को रिप्लाई किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है भाई। पूछा तो ये गया है कि भाई, भारत सरकार किस राज्य में कोरोना संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में धारा 144 लागू कर दी है? यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा मेरे साथियों? तो मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि वो आपका कौन सा राज्य है? केरल है। केरल में धारा 144 लागू हो चुकी है, आपको याद रखना है। वैसे केरल का लिंगानुपात 1084 है, ये तो आपको पहले से ही पता था, इसलिए मैंने बताना आवश्यक नहीं समझा। पंजाब का 895, महाराष्ट्र का 829 और गुजरात का 919। मतलब किसी भी राज्य का आप लिंगानुपात, सीएम, गवर्नर बता सकते हो। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप सभी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आपने बताया। अब आपको बताना है मेरे साथियों कि
4 अक्टूबर को यानी कि आज 4 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप बोलोगे भाई विश्व पशु दिवस। विश्व पशु दिवस है ना आपका पूरे विश्व में 4 अक्टूबर यानी कि आज के दिन मनाया जाता है। अब देखिएगा इसके बारे में बनाने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो क्या क्या है मैं बता देता हूँ। देखिएगा इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो आपका दुनिया भर में है ना आपके जानवरों की स्थिति में सुधार लाना है और उसे बेहतर बनाना है। माना जाता है कि विश्व पशु दिवस को पहली बार एक जर्मन लेखक हेनरिक आपके जिमरमन द्वारा मनाया गया था और साथ ही आज ही के दिन विश्व अंतरिक्ष सप्ताह को भी मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं आपको पूछे जाते हैं और आपने बेहतरीन तरीके से बताया है। ठीक है, अब भाई इसका आंसर भी आपने बताया भाई आपका विश्व पशु दिवस हो जाएगा। तो मैं मान सकता हूं कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है साथियों। ओके, और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने अच्छे से आंसर किया है। भाई अगला क्वेश्चन क्या है? तो आप बोलोगे कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को बंगाल पीएलएस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है? तो देखिएगा ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है और आप सभी आसानी से आंसर कर देंगे कि आपके सौरव गांगुली कौन है। कौन है सौरव गांगुली? तो आप बोलोगे सौरव गांगुली वही है साथियों। ओके, सौरव गांगुली वही है साथियों जो आपके बीसीसीआई के हेड है। अच्छा जी, दादा जिसे आप बोलते हो। तो भाई कब करी गई थी बीसीसीआई की स्थापना, गठन? तो आप बोलोगे 1978 में बीसीसीआई का गठन करा गया था और आपने आंसर भी बताया। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके जितना प्यारा क्वेश्चन आपको पूछा गया कि इनमें से किस ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म ने एक्टर आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे वेदांतु। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? वेदांतु। आपको याद रखना है भाई, पूछा जाता है। तो आप सभी ने अच्छे से आंसर किया, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताना बहुत ही आवश्यक समझता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि देखेगा वेदांत ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म ने एक्टर आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है, लेकिन इस समय शाहरुख खान बायजू से जुड़े हुए हैं और जबकि कुछ ही दिन पहले आमिर खान को सीए टायर्स ने 2 वर्ष के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके, तो भाई अगला क्वेश्चन आपके जितना प्यारा क्वेश्चन आपको बताना है ये तो आपने बता दिया। आपको क्या बताना है कि भाई भारतीय महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर है ना वो आईसीसी की नई विश्व रैंकिंग में T20 में कौन सा स्थान पर पहुंच गई है, ये आपको बता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे साथियों का है ना अच्छा और बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा और आप बहुत ही आसानी से आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका तीसरा स्थान हो जाएगा, थर्ड पोजीशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे महिलाओं की बात करी गई है, तो महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ वुमेन सेफ्टी में अपना स्थान कौन सा है? 133वां स्थान है। ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम से रिलेट करती है और आप बता देते हो। ठीक है, और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया। अब आपको बताना है, पूछा गया कि भाई इनमें से कौन हाल ही में आईपीएल में बतौर खिलाड़ी सबसे ज्यादा आईपीएल खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो वो आपके महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। कौन से धोनी हो जाएंगे? महेंद्र सिंह धोनी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, और अभी हाल ही में 5000 रन पूरे करने वाले आईपीएल में तो वो आपके रोहित शर्मा। ओके, ये सारी चीजें आपकी रिलेट करती है एग्जाम से और आप बता देते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में किस देश के देवयानी आपके उत्तम खोबरागड़े को भारत का अगला राजदूत नियुक्त करा गया है? तो यह क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही बेहतरीन है और देखिएगा इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा सभी प्यारे साथियों का कि इसका क्या हो जाएगा? कंबोडिया हो जाएगा। और मैं देखिएगा इसके बारे में भी बता देता हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंबोडिया है, तो है, बिल्कुल है। अब कंबोडिया के बारे में मैं बात करूं तो हाल ही में कंबोडिया में देवयानी उत्तम आपके खोबरागड़े को भारत का अगला राजदूत नियुक्त करा गया है और वे भारतीय विदेशी सेवा की 1999 बैच की अधिकारी है और अभी दिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव है। वे जल्द ही अपना कार्यभार संभालेगी। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे रिलेट रखता है और आप आसानी से आंसर कर देते हैं।
अब आपको बताना है कि भाई भारत ने, है ना, भारत ने किस देश में 100 बिस्तर वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा करी है। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा भाई, मालदीव हो जाएगा। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो भी आपका मालदीव ही है साथियों। अब देखिएगा इसके बारे में मैंने बता दिया, सबसे बड़ा देश चाइना है। लेकिन सबसे बड़ी नदी कौन सी है एशिया की, तो आप बोलोगे यांगतीसी है। कितनी लंबाई है, 6,300 किलोमीटर की इसकी यांगतीसी की लंबाई हो जाएगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगी, ये भी आपको पता है। ऑस्ट्रिया की वियना हो जाएगी, ये भी आपको अच्छे से पता है। मतलब आप बिल्कुल प्रत्येक क्वेश्चन का बेशक आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो थैंक यू सो मच साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप देखिएगा, लाइक करिएगा और सेशन को शेयर करिएगा। और यदि आपने अभी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप इस एप्लीकेशन पर जाकर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर साथियों। ठीक है, अब हम यूं ही मिलते रहेंगे, धन्यवाद।